लोगों का सपना होता है कि हम अपने लिए और कुछ ऐसी जगह चुने, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसी जगह चुने जहाँ पे हम खुशी से रह सकें, स्वतंत्र रह चुके। लोग कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और उन पैसों से एक एक पैसे जोड़ के घर लेते हैं, और जब वो घर लेने के बाद बिल्डर के द्वारा या वहाँ के डेवलपर के द्वारा जब उनके साथ धोखाधड़ी किया जाता है तो लोग परेशान होते हैं, जगह जगह भटकते हैं। ऐसा ही एक मामला वापी के अंदर सन वेन्यू करके एक बिल्डिंग है। ये जगह आपको एग्जैक्ट लोकेशन के तौर पे बताऊं तो आप हरिया पार्क से डुंगरा साइड में जैसे 100 मीटर आगे की तरफ जाएंगे तो राइट साइड में ये बिल्डिंग आपको दिखाई देगी। बगल में आपको लोकेशन के तौर पे इसी बिल्डिंग के अंदर संजीवनी हॉस्पिटल है, ठीक उसी बिल्डिंग का मामला है, सन वेन्यू बिल्डिंग है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे बिल्डर जो प्रोजेक्ट बनाया था और जो ब्लूप्रिंट था उनका और जो उनका मास्टर फाइल था उसमें जो जो चीज़ें बताए गए थे उसके अतिरिक्त भी कुछ काम किया गया है। यहाँ के रहवासी जो हमसे बात करके सब सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे और हम भी जानने की कोशिश करेंगे। और जब इस तरीके से अवैध तरीके से कब्जा किया जाता है, ये इनका आरोप है। और सारी चीज़ें जब नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं या पदाधिकारी हैं उनके संज्ञान में जाता है तो किस प्रकार से उस बिल्डर के ऊपर कार्रवाई करते हैं। और ये सिर्फ एक बिल्डिंग का मामला नहीं है, जब एक बिल्डिंग में इस तरीके का अवैध कब्जा अगर ये साबित होता है तो उनका मन बढ़ेगा और जगह जगह जहाँ पे भी उनका डेवलप का काम चल रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, तो लोगों के साथ में इसी तरीके से धोखा किया जाए, ऐसा ना हो इसके लिए अगर ये हमारा वीडियो उनके तक पहुंचेगा। हालांकि पूरी जानकारी का तय से परत दर परत इसको जांच करनी चाहिए और ऐसे बिल्डरों पे भी कार्रवाई किया जाना चाहिए। यहाँ के रहवासी हैं आप लोग, क्या एग्जैक्ट मामला क्या है वो हमें बताइए। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम सैयद सरफराज हुआ जी। मैं यहाँ काफ़ी 3 ईयर से रह रहा हूँ। मैं जब बिल्डर यहाँ हम लोग को जो बिल्डिंग बना के दिए थे, बहुत काफ़ी सारे वादे किए थे उन्होंने, जो काफ़ी उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो लेआउट प्लान में जो ये बिल्डिंग बनी है, अप्रूव हुआ है रेरा में या नगर पालिका में, उस हिसाब से जो छेड़छाड़ हुआ है। मेन पॉइंट हमारा ये देखिए, हमारा ये पार्किंग है, कागज़ देखेंगे तो पूरा क्लियर कट उसमें लिखा हुआ है कि बेसमेंट पार्किंग और अपना फर्स्ट फ्लोर पार्किंग। पहली चीज़ तो आप जो बिल्डर हैं उनका नाम बता दीजिए। बिल्डर थे यहाँ जगदीश भाई और लैंड ओनर थे सत्तार भाई। दोनों का 50-50% शेयर था। तो हमको तो पता नहीं था कि सत्तार भाई इसमें शेयर हैं। जब सेल डीड हुआ तब हमको पता चला कि सत्तार भाई शेयर हैं। ठीक, उनका कंट्रीब्यूशन हुआ। ये नीचे की फ्लैट जो 1 BHK और 1 में और अपना ए में और बी में छोटे छोटे फ्लैट थे, 800 स्क्वायर फुट की जगह थी। उन्होंने फ्लैट को तोड़ के छेड़छाड़ करके लेआउट के प्लान के हिसाब से पूरा उसको 1500-2000 स्क्वायर फुट कर लिया उन्होंने। जो हमारा पार्किंग था उन्होंने भी कवरेज कर लिया है। चलिए, अब जब हम लोग हैं ना तो चीज़ों को समझ में भी आएगा। जो लोग देखेंगे या जब अधिकारी इसको देखेंगे तो उनके भी समझ में आएगा। हम जगह पे जाके जहाँ जहाँ पे आप आरोप लगा रहे हैं अवैध तरीके से काम हुआ है, हमें दिखाइए भी और बात भी कीजिए। हम चाहेंगे कि आपके बिल्डिंग के जितने सदस्य वो भी आएँ और एक एक चीज़ें समझाने की कोशिश करें। ये जो एरिया जैसे आप बता रहे हैं कि ये कम्प्लीटली बाइक पार्किंग रहेगी आपकी और कार पार्किंग जो है वो अंडरग्राउंड में होगी, बेसमेंट में। अच्छा, बेसमेंट पार्किंग भी दिया गया है, ग्राउंड के अलावा आपको बेसमेंट पार्किंग भी दिया गया है। ये क्या ये आपके फाइल में है? हाँ, फाइल में उसी बिहाफ पे ही हम लोग ने फ्लैट खरीदा था कि इन फ्यूचर में अगर हमारे पास कार होगी तो हम नीचे पार्क करेंगे, अदरवाइज़ बाइक जो है हमारी इधर ही पार्क होगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम होती है कि जब सबकी बाइक आती है तो फिर ये हमारा रास्ता ब्लॉक हो जा रहा है, बाहर रख रहे हैं। दिक्कत ये जो बिल्डिंग है, एक मैं समझने की कोशिश करूंगा, ए और बी 2 बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है ये पूरा। ए जो है 2 बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है। ए और बी में अभी हम लोग जहाँ पे न्यूज़ कवर कर रहे हैं, ये जानकारी ले रहे हैं, ये है। आप बता रहे हैं कि ये जो बना हुआ है, हम कैमरा पर्सन से बोलेंगे कि थोड़ा सा हमारे साथ में आप आइए और यहाँ से थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे। आप जिस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये जो पूरा जगह है एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए था। इसको परमानेंट लॉक करके रखते हैं कि हम लोग कभी अंदर जैसे कुछ भी हम हमारे यूटिलाइज में नहीं आता ये चीज़। परमानेंट लॉक है, आप देख सकते हैं अंदर से लॉक है ये। आपका जो मास्टर फाइल है या ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये चीज़ें नहीं यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। दरवाज़ा एक्स्ट्रा लगाया है, अंदर बाथरूम भी बना रखा है पर्सनल उन्होंने, देख लीजिए। मैं कैमरामैन को बोलूँगा खुलवाता हूँ, आप देखिए। बाकायदा उनके घर के अंदर भी कैमरा अपना बाथरूम बना रखा है। हेलो मंसूर भाई, थोड़ा आइएगा। हालांकि अभी बंद है, इसका लॉक लगा हुआ है। चाबी मंगाएंगे तो हम वो भी चेक करने की कोशिश करेंगे।
ये इनके हिसाब से ये जो ग्राउंड पे इनको पार्किंग बताया गया था। अच्छा, वास्तव में चीज़ें ये होती हैं कि जब बिल्डिंगों का प्रोजेक्ट बनता है, बड़े बड़े बिल्डर जब अपने बिल्डिंगों का प्रचार प्रसार करते हैं तो उनके होर्डिंग में आप देखने जाएंगे तो अच्छे से पार्किंग दिखाएंगे, अच्छे अच्छे मैप दिखाएंगे। और ये मैं उन अधिकारियों से भी पूछना चाहूँगा कि क्या ये सारी चीज़ें जब होती है, बिल्डिंग डेवलप होता है या जब कंप्लीट होता है, उस दौरान में आपके अधिकारी क्या वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए आते हैं? जब इनको बताया गया और जब इनके साथ में धोखाधड़ी की जा रही है, जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि यहाँ पे इनको पार्किंग बताया गया, और यही सारी चीज़ें लोग सुख सुविधाएं ही देख के लोग वैसे जगह को सेलेक्ट करते हैं। लोग चाहते हैं आज हमारे पैकेट से 2 पैसे ज़्यादा खर्च हो जाए, लेकिन हमें सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे प्रॉब्लम में? जी, प्रॉब्लम वहाँ सामने रास्ते में लिफ्ट बना दिया उन्होंने पर्सनल अपना, उसको कवर किया। बिल्डिंग को आधा कॉमर्शियल कन्वर्ट किया। अभी कॉमर्शियल में फिर वो अपने हिसाब से चिमनी निकाल रहे हैं, लिफ्ट निकाल रहे हैं, जो कि अब हमें वहाँ पर आके एम्बुलेंस खड़ी होती है, फिर बहुत सारी मरीज आते हैं, होती है, हमको आने जाने में तकलीफ होती है, एम्बुलेंस लग जाती है वहाँ पे तक, हमको सोसाइटी वाले को आने में तकलीफ होती है, 4 व्हीलर आने में। उसको कवर कीजिए। सेम बी में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिस जगह के बारे में आप बता रहे हैं वो चीज़ें भी हम चल के चेक करने की कोशिश करेंगे। ये जब जगह छोड़ा गया था, हालांकि जब बिल्डिंगों का प्रोजेक्ट बनता है तो बताया जाता है कि बिल्डिंग के बीच में एक कम से कम आपकी फायर की गाड़ी जाने के लिए स्वतंत्र रूप से गाड़ी जाए बिना किसी परेशानी के आनी चाहिए। बावजूद इसके यहाँ पे एक जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि अवैध तरीके से यहाँ पे एक लिफ्ट बना दिया गया है। हालांकि हॉस्पिटल है, ऊपर संजीवनी करके हॉस्पिटल का नाम है, जहाँ से मरीज आते हैं तो वो इसी लिफ्ट का इस्तेमाल करके ऊपर की तरफ जाते हैं। उस दौरान देखना ये भी होगा कि जब प्रोजेक्ट बन रहा होता है, जब बिल्डिंगों में अंदर फायर की गाड़ियाँ या बाकी सेफ्टी जब देखी जाती हैं, उस दौरान में इनकी चौड़ाई कितनी रखी जानी चाहिए। और जब अवैध तरीके से इस तरीके के जब लिफ्ट बना लिया जाता है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती हैं, उस दौरान अगर किसी बिल्डर या बिल्डिंग के किसी पर्सन को इमरजेंसी में अंदर या बाहर की तरफ आना जाना रहे तो ये पूरी तरीके से बंद हो जाता होगा। क्यों भैया? तो जब बिल्डिंग हमें फ्लैट हैंडओवर करने के टाइम पे बोला था कॉमर्शियल का आपसे कोई लेना देना नहीं है, कॉमर्शियल होगा वो बाहर की तरफ होगा, तो फिर ये वापस से लिफ्ट डाल के कॉमर्शियल में भी इसको इंक्लूड कर दिया हमारा ये रास्ता, जो कि ये तो हमारी सोसाइटी का रास्ता था। अच्छा, देखते हैं अभी वो जो हम इनके ग्राउंड पार्किंग की जिसकी बात कर रहे थे, जहाँ पे वो इन्होंने अवैध तरीके से कब्जा बता रहे हैं, अब वो खुल रहा है तो हम उसको चेक करने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो बिल्डर के जो पार्टनर है और जो दूसरे पार्टनर है, जो लैंड के ऑनर थे जो यहाँ के, उन्होंने यहाँ पे वो दोनों पार्टनर में से कौन से पार्टनर का है? ये सत्तार भाई करके है उनका, ये 70 भाई हाँ जी, लिफ्ट था उनका, इनको देखते हुए उन्होंने भी कब्जा कर लिया। उनका अश्विन भाई नाम है, 2 भाई थे, जगदीश भाई और अश्विन भाई, वो उनका हॉस्पिटल है। अब इस तरीके से अगर कब्जा किया गया है, उन्होंने क्या ये सारी चीज़ें पेपर में बताई हुई हैं? अगर नहीं बताई हैं तो जो रेरा के अधिकारी हैं वो आते हैं तो यहाँ पे करते क्या है? ये आरोप है इनका। आते हैं तो अगर इस तरीके से अवैध कब्जा है तो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई क्यों नहीं करते? अब ये देखिए, उस जगह पे हम आ रहे हैं, ये जो इनको पार्किंग के रूप में बताया गया था, एक्स्ट्रा है, अब ये स्टेयरकेस एक्स्ट्रा है, ये पूरा एक्स्ट्रा है। अब आपको बखूबी ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे प्रॉपर जो है ना एक गोडाउन के रूप में या फिर यहाँ पे रूम बना के कब्जे कर रहे हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना कॉमर्शियल तौर पे इसको यूज कर सकते हैं, उस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बाथरूम के टाइप बनाया, ऊपर टागे डाल दिया है, और ये देख के पता चलता है कि ये पहले से नहीं है, ये बाद में किया जा रहा है। अब इस तरीके से लोग परेशान हैं, लोग जाएंगे कहाँ पे, किसके पास जाएंगे? अगर इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखिए, किचन भी बाकायदा एक फ्लैट की तरह किचन बना दिया गया है। यहाँ पे रूम है, से फ्लैट था ये आपके प्रोजेक्ट जब दिया गया था तो यहाँ पे फ्लैट दिया गया है, फ्लैट के अलावा ये कब्जा है। तो ठीक है, ये इस प्रकार से इनका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में ये फ्लैट दिया गया, उसके अलावा यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे ये पार्किंग एरिया को इतना फ्लैट है, फ्लैट का जो जैसे एग्जिट है, एग्जिट से ठीक बाहर आ पाएंगे, तो इस तरीके से ये कब्जे के रूप में बना लिया गया है। ये गैर कानूनी चीज़ें हैं, कार्रवाई होगी नहीं होगी ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन लोग परेशान हैं। जाएँ तो जाएँ किसके पास, किस अधिकारी के पास जाएँ? अभी अंदर पार्किंग में भी कई सारे प्रॉब्लम हैं जो हम जाके समझने की कोशिश करेंगे। क्या है पार्किंग में, क्या प्रॉब्लम आप बता रहे हैं? यहाँ पे भी अवैध कब्जा हुआ। देखिए आगे उन्होंने कॉरिडोर बना रखा है,
मतलब कि ये जो बेसमेंट पार्किंग आप बता रहे थे। जी जी, यहाँ से उन लोगों ने कॉरिडोर बना रखा है। देखिए ये भी इलीगल है। आप देखिए यहाँ पे ये कॉरिडोर बना रखा है इन्होंने। ये कॉरिडोर है इनका। मैं काफ़ी टाइम बोला ये आप निकाल दीजिए, तो बोले कि आपको जो करना है, कि मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है वो भी आपको मैं सुनाऊंगा कि आपको जो करना है। ये क्या बनाया है इन्होंने? ये रास्ता बना रखा है फ्लैट से जाने के लिए अपने दुकान में। ये अंदर है। अब इस तरीके से चीज़ें जब बिल्डिंगों का लेआउट तैयार होता है उसके बाद गैर कानूनी तरीके से इस तरीके का निर्माण कराया जाता है, ये भी गैर कानूनी है। इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें अवैध तरीके से काम चल रही हैं इस बिल्डिंग के अंदर? यहाँ पे ये भी कब्जा कर लिया है हमारा। ये यहाँ पे लिफ्ट की मशीन डाल। हालांकि काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, पता नहीं साफ दिख पा रहा होगा कि नहीं। हम चाहेंगे अगर किसी के पास मोबाइल होवे तो थोड़ा सा लाइट यहाँ पे जलाइए तो पता चले क्या 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 किया गया है यहाँ पे। ये लिफ्ट का मशीन डाल दिया गया है यहाँ पे। लिफ्ट का मशीन है ये उनका पर्सनल लिफ्ट है। ये हमारा ये भी कवर अप कर लिया। इसके लिए तो अलग से एक रूम बना रहता है ना, जो या तो फ्लोर के ऊपर पर्सनल है वो। ये हमारा है, ये इनका पर्सनल है, उनका खुद का है, पर्सनल यूज़ के लिए दुकान में लगाए हुए हैं। ये इनका पर्सनल है, बिल्डिंग के स्पेस को कवर किया है इन्होंने। तो कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने वाली चीज़ होगी। अभी जैसे आप लोग बता रहे थे उधर, और यहाँ पे कुछ इन्होंने अपने सामानें भी लाके ऐसे स्टोरेज करते जाते हैं इसके अंदर। क्या क्या चीज़ें हैं इस बिल्डिंग के अंदर? डीजी रखा है सत्तार भाई का। ये पर्सनल डीजी है। ये सत्तार भाई का पर्सनल डीजी है। पर्सनल डीजी यूज कर रहे हैं आप? पार्किंग कवर ये भी हो गया है यहाँ। और ये एक बिल्डर उनका जगदीश भाई का, अश्विन भाई का है वो। यानी दोनों बिल्डर इसमें अपने अपने तरीके से कब्जा कर रहे हैं, ऐसा यहाँ के रहवासियों का आरोप है। अब एक बिल्डर जो है इस साइड में अपना डीजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये बिल्डिंग के यूज में नहीं आता है। नहीं आता है जी। बिल्डिंग के यूज वाला अगर आप लोग को अलग से रखा हुआ है, पीछे रखा हुआ है वो। पीछे कैमरा पर्सन को बोलेंगे दिखाने की कोशिश करें थोड़ा सा उस साइड में भी। जब बिल्डर इसको हैंड ओवर कर चुके हैं, इस बिल्डिंग को यहाँ के लोगों को जब हैंड ओवर कर चुके हैं कि ये अपने हिसाब से चलाएं, यहाँ पे एक जो बोलते हैं कि आप सब ने मिलके किसी एक को चुना होगा जो बिल्डिंग को अच्छे से चला सके। बावजूद इसके बिना उनके परमिशन के सारी चीज़ें यहाँ पे रखी जाती जी। हैं। जब हैंडओवर किए थे तो सत्तार भाई खुद प्रेसिडेंट बन गए थे, अश्विन भाई सेक्रेटरी बन गए थे। उसके अलावा ना ही इन लोगों ने 5 सालों में कभी बिल्डिंग पे देखने आया है, ना प्रॉब्लम जानने आया है। सिर्फ जहाँ उनको अवैध चीज़ दिखा है, अवैध कब्जा करते गए हैं। अब आपको बी का दिखाता हूँ मैं। सेम वैसा ही इनका फ्लैट है 1 BHK, उसको छेड़छाड़ करके पूरा अंदर किया गया है। देखिए हमारा पार्किंग भी इधर भी कवर अप किया गया है ये। तो ये सिर्फ एक साइड की बात नहीं है, दोनों साइड में इस तरीके का चीज़ें किया जा रहा है। अगर किसी प्रकार का बदलाव किया गया है इनके जो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अलावा जब इनका लेआउट जब तैयार हुआ है उसमें बाद में अगर किसी प्रकार का बदलाव किया गया है तो यहाँ के लोगों को क्यों नहीं समझाया गया? सवाल ये पैदा करता है। जब आप कोई भी चीज़ें इमरजेंसी होता है तो फायर की गाड़ी कहाँ से आएगी? ये चिमनी बना दिया गया है, फायर की गाड़ी कहाँ से आएगी? ये देखिए चिमनी अवैध तरीके से बना दिया गया। ये देखिए आप, इससे फायर की गाड़ी नहीं आ पाएगी। आप देखिए, आप अगर फायर की गाड़ी अंदर आना पड़े, बड़ी वाली ट्रक नहीं आ सकती। आप देख सकते हो किस तरीके से बनाया गया है। हमारे आवाज़ उठाने के बावजूद भी ये ज़बरदस्ती किया गया। ये देखिए आप, कल को हमारी अगर कुछ होती है, बिल्डिंग में आग लगती है, कुछ भी होती है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये वापी नगर पालिका लेगी तो वो लिखित में हमको दे दे। आप देखिए, दिखाइए पूरा। अगर कल को कोई ये गिरता है, कोई बच्चा एक्सीडेंट हो जाएगा। देखिए ऊपर अवैध तरीके से बाहर करके छज्जा बनाया गया है। कई सारी चीज़ें हैं इसमें प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। जैसा कि इन लोगों ने आरोप लगाया, ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये हकीकत आपको दिखाई देगा। आप जब दूसरी वाली बिल्डिंग में गेट से अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि अवैध तरीके से कई सारी चीज़ें निर्माण की गई है। इनको हैंड ओवर जब किया गया था, बावजूद इसके इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे कब्जा करने की कोशिश की गई है। जिस प्रकार से ए साइड में था, बी साइड में भी ऐसा ही है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। हम चाहेंगे जब रेरा के अधिकारी हैं या जो भी इनके अंतर्गत संबंधित विभाग हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में ये सारी चीज़ें आती हैं, यहाँ पे अपने अधिकारियों को भेजें। इस तरीके का बिल्डर से पहले तो उनसे सवाल जवाब करें, अगर चीज़ें सही हैं तो उन पर जाँच करें और यहाँ के लोगों को संतुष्ट करें कि भाई इन लोगों ने अगर किसी प्रकार से सारी चीज़ें बनाई है तो ये सही है। अब एक बिल्डिंग का जो है, ये जो बिल्डिंग है इसका फ्रंट साइड है, ये जिस प्रकार से ये लोग बता रहे थे कि कॉमर्शियल बिल्डिंग भी इसको एक साइड फ्रंट साइड पे रख दिया गया है, पीछे लोग रह रहे हैं।
तो कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जिन भी अधिकारी के अंतर्गत ये आता है, जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित है, मैं तो ये बोलूँगा जो भी सम्मिलित है, ये अगर अप्रूव कर रहे हैं तो किस बेस पे कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से आके बात करें और उनको समझाने की कोशिश करें। अगर नहीं तो फिर उन अधिकारियों पे तो कार्रवाई अलग बात है, लेकिन उन बिल्डरों पे भी कार्रवाई ज़रूरी है। और देखिए, नहीं तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग की बात नहीं, हमने स्टार्टिंग में भी कहा, जब एक बिल्डिंग में इस तरीके से चीज़ें, भैया वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रुक जाइए थोड़ा सा, हम भी कर ही रहे हैं। जब इस तरीके से एक बिल्डिंग पे अवैध तरीके से काम किया जा रहा है, ऐसे ही आने वाले समय में इनका मन और बढ़ता चला जाएगा, नहीं कार्रवाई होगा तो और मन बढ़ता चला जाएगा और लोग और परेशान होंगे। लोग जाएं तो जाएं किसके पास? आज हम आके इनके साथ में खड़े, इनकी बातें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहेंगे यहाँ पे अधिकारी आए, जांच करें और कार्रवाई करें। और देखिए यहाँ पे जो लेआउट प्लान है, क्लियर कट वहाँ पे जाने का रास्ता फिट छोड़ा गया था, उसको भी बाहर कवर अप किया गया है, बनाया गया है। ये देखिए पूरा वो दीवार पे लिया गया, उसकी बालकनी कहाँ गई? वो सामने देखिए, देख सकते हैं ना आप, चलने की जगह है आगे फ्रंट में, हर दुकान पे जाने का, वो इधर पूरा कवर अप एक ही दुकान में कर दिया है। पूरा कर दिया गया, यहाँ से लेके वहाँ तक। मामला बड़ा है, जांच होना चाहिए, संबंधित विभाग आए, जांच करे, दोषियों लोगों पे कार्रवाई जरूर करे। मैं था मनोज चौहान और आप देख रहे थे सलासर न्यूज़। शुक्रिया।